नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलो, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डालता हूं। तो आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूं। आप लोग चार्ट में है ना, कोई भी इंडिकेटर मत लगाओ। और जितना ज़्यादा सिंपल वे में आप ट्रेडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हो तो आप उसमें कंफ्यूज होते हो कि भैया कोई इंडिकेटर बोल रहा है यहाँ से बाइंग बन रही है, कोई इंडिकेटर बोल रहा है कि यहाँ से सेलिंग बन रही है, अभी तीसरा इंडिकेटर बोल रहा है कि अभी रुको थोड़ा सा, है ना। तो आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज करोगे, जितने ज़्यादा मल्टीपल थिंग्स आप आपके माइंड में रखोगे, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे और आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेड छोड़ सकते हो, मिस कर सकते हो। और कई बार ऐसे होता है कि ट्रेड मिस होने के बाद आप ऊपर जाके एंट्री ले लेते हो और फिर वहाँ पे आपका लॉस होता है। तो सबसे सिंपल वे मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि आप चार्ट पे सिंपल सा फंडा रखो। क्या फंडा रखना है आपको चार्ट पे, कि आप जितना ज़्यादा चार्ट पे क्या करोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आप ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा आपके चार्ट को सिंपल रखो उतना अच्छा। आपके सामने यहाँ पे ये मैंने चार्ट लगा रखा है। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे पट्टे लगे हैं। ये पट्टा मेजर क्या काम कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली। तो मैं जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही फॉलो करता हूँ और खाली एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो भी इसका कोई ख़ास उपयोग नहीं है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैं यूज करता हूँ और जिसकी सेटिंग मैंने 30 कर रखी है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ये भी नाम मात्र के लिए मैंने यूज किया है। मतलब ये ऐसे ट्रेंड के लिए आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड के फॉलो करने के लिए ये मूविंग एवरेज में यूज करता हूँ, बाकी कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। आप देख सकते हो चार्ट में मेरे ओनली पट्टे लगे हुए हैं। पट्टे मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लेवल से चल के किस लेवल तक जाएगा वो मुझे पता होता है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे अभी पीछे चल के आप लोगों को बैक टेस्ट करा दूंगा कि मेरे इन पट्टों के पास में मार्केट रुकता ज़रूर है। आप देखो इस पट्टे के पास में जहाँ जहाँ पे भी आपको पट्टा लगे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको मार्केट रुकता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे पट्टा है तो यहाँ पे भी ये छोटी कैंडल आपको दिख रही होगी। ये छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी है जो कि ये भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का सूचक है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, इस पट्टे को क्रॉस किया, वापस पलट के आया इस पट्टे पे। आप देखो ये वाली कैंडल का लो पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट फिर रुकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है ना। तो आपको जहाँ पे भी पट्टे लगे हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पर मार्केट हमारा रुका है, जहाँ पे हमारे पट्टे लगे हुए हैं। चाहे कहीं पर भी आप देख लो, जितना ज़्यादा पीछे जाके देखना चाहो आप उतना ज़्यादा पीछे जाके देख लो, हमारे इन पट्टों पर मार्केट रुकेगा ज़रूर। ये पट्टे का ही कमाल है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पूरा चेंज हो गया है। मैं जो है पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ और उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मुझे पता लगता है कि अब मार्केट का मूवमेंट क्या है। और अगर मार्केट मेरे दो पट्टों के बीच में फंस जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई आज मार्केट साइडवेज चल रहा है। साइडवेज मार्केट में आप ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने जाओगे, वहाँ पे आप ट्रैप होगे। और अगर ये एक्सपायरी वाले दिन फंस गया तो आपका पूरा पैसा खा जाएगा, आप लॉस लेकर बैठ जाओगे और अब पूरा कैपिटल आप गवा दोगे। ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को ये पट्टा जानना है, देखना है, तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हो। नीचे एक नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर हाई करके आप वहाँ पे लर्निंग ग्रुप में जोड़ सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, पट्टे आप चाहो तो पट्टे का लेवल नोट कर लो। इन पट्टों का लेवल यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ जहाँ पर भी पट्टे लगे हुए हैं इन लेवल से मार्केट आपको रुकता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो इन पट्टों के लेवल्स से अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ चार्ट पैटर्न के हिसाब से कुछ मैंने इमेजेस आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रखी है
मैंने सेव कर रखी हैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं एकदम बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और जो भी हमारा प्रीमियम होता है वो पूरा हम एकदम बॉटम पे ट्रेड करते हैं, बॉटम से ही ट्रेड पकड़ लेते हैं और स्टार्टिंग में ही जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके फर्स्ट कैंडल या सेकेंड कैंडल में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं अगर हमारा सेटअप बनता है तो। विदाउट सेटअप अगर आप ट्रेड लेने जाते हो तो आपका लॉस होना तय है। तो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर हमारा सेटअप बन रहा है तो ही हम ट्रेड ढूंढें, सेटअप नहीं बन रहा है तो हमें ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आज वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, वहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते। ये इमेजेस मैंने सेव करके रखी हैं आप लोगों के लिए। तो ये पहली इमेज जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, लास्ट जो थर्सडे का हमारी एक्सपायरी वाला दिन ये जो मूवमेंट हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और यहाँ पे ओनली पुल बैक होता गया और हम वहाँ पे ट्रेड पकड़ दे गए। यहाँ पे हमारा असेंडिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को हमने बहुत पहले, साल भर पहले हमने इस स्ट्रेटजी को चौपाल स्ट्रेटजी नाम दिया था और चौपाल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट किया जो कि बिल्कुल वन वे चला गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी मार्केट 2 दिनों तक कंसोलिडेट कर दे एक ही रेंज पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और उस रेंज को ब्रेक करके जब भी वो निकले, चाहे आप इंडेक्स पे फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रीमियम के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर ये पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है कि 2 दिनों से मार्केट एक ही रेंज पे यहाँ पे फंसा हुआ है और उस रेंज को ब्रेक करने के पहले, अगर उस रेंज को ब्रेक करने के पहले आपको क्या दिखाई दे जाए, एक पुल बैक दिखाई दे जाए, जैसे ये रेंज यहाँ पे क्रिएट हुई और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पुल बैक इसका नीचे आया और यहाँ से सीधे मार्केट ऊपर चला गया। ये प्रीमियम हमारा 99 रुपीज़ का 650 तक गया। ठीक है, तो पैसे लगभग आपके 5-6 गुना हो गए। मतलब अगर आपने 10,000 लगा दिए तो भाई साहब आपके 60,000 रुपये बन गए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी पे और इस पे हमने एक चैलेंज भी दिया है यूट्यूब पे, जो कि हमारा रिसेंटली हमने चैलेंज देना चालू किया है। 3 दिन हो चुके हैं, हमने इस स्ट्रेटजी पे 3 दिन ट्रेड ले लिया है बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी पे। हालांकि इस पे ट्रेड मैं काफ़ी दिनों से ले रहा हूँ बट चैलेंज मैंने अभी 2-3 दिन से ही चालू किया है यूट्यूब में। तो ये तीसरा दिन था जब थर्सडे को मार्केट ने इस तरह का मूवमेंट दिया और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। चलिए आगे की इमेजेस देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। उसके बाद अभी जस्ट इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अलग टूल्स के बारे में बताऊँगा। टूल्स इन द सेंस कि जो आपको ट्रेडिंग के ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, ऑप्शन बायर हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, आप ये जो इमेजेस देख रहे हैं आप लोग भी ऐसा पैटर्न बिल्कुल नोट करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं वो तो एक्सपायरी वाले दिन के बाद से गायब हो जाते हैं। तो आपको ये चार्ट देखने में आसानी होती है। आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए कि कोई भी प्रीमियम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हो। ये मैंने चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्चुअली नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, अभी कैसा मूवमेंट हो सकता है। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है और ये नेक्स्ट पैटर्न ऐसा बन सकता है। आप लोग इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये ऐसा पैटर्न बनने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है, वो तो मार्केट फ्यूचर में बताएगा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का मूवमेंट कैसा क्या रहेगा। बट आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी मार्केट वीकली और डेली टाइम फ्रेम में इस तरह का पैटर्न बनता है, ये चैनल पैटर्न बन गया है, यहाँ पे डंडा एंड झंडा पैटर्न बन रहा है। आप देख रहे हो कि पूरे 2-3 महीनों से, आप यहाँ से देखो अक्टूबर से मार्केट गिरना चालू हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से इस चैनल के सहारे मार्केट चल रहा था, कंटिन्यू नीचे गिर रहा था। अभी इस चैनल को ब्रेक किया है मार्केट ने, मतलब मार्केट इन द सेंस निफ्टी ने यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जो इसका रजिस्टेंस लगा हुआ वो 24,600 के आसपास लगा हो। 24,580 का जो लेवल होगा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। हम आप लोगों को जो बताना चाह रहे हैं वो बता दें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो सारी चीज़ें आप लोग भी देख ही लेते हो। हाँ, दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि
फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत बढ़िया टूल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाना चालू कर दो और जहाँ से मार्केट ओपन होता है कोई भी प्रीमियम आप सेलेक्ट कर लो, जो प्रीमियम आप बाय करना चाह रहे हो। यहाँ पे निफ्टी का 17 अप्रैल एक्सपायरी वाला 23,200 का पुट लगा रखा है और यहाँ पे इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था 58 रुपीज़, है ना। 58 रुपीज़ का प्राइस आपके 22 रुपीज़ पे जाता है और 22 रुपीज़ से वापस से पलट के 74 रुपीज़ तक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से प्रॉपर निकाल सकते हो कि कोई भी प्रीमियम कहाँ से चल के कहाँ तक गिरेगा आप उसका अंदाज़ा प्रॉपर लगा सकते हो। वहाँ पे एकदम बॉटम पे आप ट्रेड बिल्कुल पकड़ सकते हो बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर आप भी ऐसे बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये बॉटम पे हमारा ट्रेड क्यों और कैसे एग्जीक्यूट होता है, हमें कैसे पता चल जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि मार्केट अब कहाँ से ये प्रीमियम जो है कहाँ से रिवर्सल लेगा। मार्केट जब यहाँ से चलना चालू करता है ना, तभी मैं प्रिडिक्ट करके बता देता हूँ कि यहाँ से मार्केट इतने प्राइस से ये पलटने वाला है, यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है। उसके 2-3 चीज़ें हैं, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसमें मैं फोकस करने जाऊँगा तो आगे की इमेजेस पेंडिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रीमियम किस लेवल से गिरकर कितने लेवल तक जाएगा, उसके बाद उसमें रिवर्सल मूवमेंट आएगा, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए गांव वाला ट्रेडर के साथ। और भी इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेंडिंग पैटर्न ही बना हुआ है चौपाल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। एक और पैटर्न मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रखा है। छोटी छोटी कैंडल जब भी बनने लगे, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स वाला सेटअप भी मैंने बहुत पुराने वीडियो में बता रखा है। अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अभी मैं मेजरली बात करने आया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगा रखा है कि कल मतलब इसके प्रीवियस, ये तो हमारा 17 तारीख को मूवमेंट है। 16 तारीख को मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे एक ही रेंज पे फंसा रहा। रेंज पे फंसने के बाद एक स्पाइक आया जो कि 8 रुपये की चीज़ को ले जाके आपके कहाँ रख दिया, ये 51 रुपीज़ पे। अब 51 रुपीज़ से प्राइस गिर कर यहाँ पे 32 तक आया, 42 पे क्लोज हुआ। 42 पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ये खुलता ही नीचे है, नेक्स्ट डे ये खुला ही नीचे, जो कि इसका लेवल है 78% के लेवल्स के आसपास खुलता है, जो यहाँ पे 20 रुपीज़ पे। 20 रुपीज़ का प्राइस 8 रुपये जाता है और 8 रुपये से स्पाइक मार के वापस से 27 रुपीज़ लाता है। 27 फिर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग ये 100% पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट नंबर 1 और यहाँ पे सपोर्ट नंबर 2 है। जब कभी भी आपको डबल बॉटम या एक ही लाइन पे 2 सपोर्ट मिल जाए प्रीमियम के चार्ट पे, आप रेडी रहिए, ग्रीन कैंडल बनने दीजिए। और दूसरी ग्रीन कैंडल अगर पहली ग्रीन कैंडल के ऊपर निकल जाती है, आपका ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। चलो आप अगर यहाँ ट्रेड नहीं मारते तो हमारी त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको 2 सपोर्ट अगर सेम बॉटम पे मिल गए, तीसरा सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर अगर बनता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के, चौपाल स्ट्रेटजी के, वो वीडियोज भी आप लोग जाकर देख सकते हो। चूँकि अभी मुझे नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो में ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सर आपके वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, 30-30 40-40 मिनट के होते हैं, इतना टाइम लोग देते नहीं हैं। इतना तो 10-15 मिनट का वीडियो बनाया कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के ऊपर रहेगा कि मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा प्राइस कहाँ से गिरकर और कहाँ तक जाएगा, ठीक है, उस पर बना दूंगा। दूसरा एक टूल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद 2 वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारा लर्निंग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, इंस्टाग्राम लिंक भी है, वो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।